बॉलीवुड की फीमेल कॉप्स टाइट वर्दी पहने फिगर को दिखाती भी केवल हीरो के साथ गाना गाने तक ही सीमित रहती थी। कॉप की भूमिका में भी वो रेखा, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित ही लगा करती थी, लेकिन कभी कॉप नहीं लगी। लेकिन जब रानी मुखर्जी मर्दानी 1 में जीन्स और ढीले ढाले शर्ट जिसकी बाहें कोहनी तक चढ़ी होती थी वाले अवतार में एंट्री की, तो लगा यस, ये वो फीमेल कॉप थी जिससे बॉलीवुड अभी तक वंचित था। मुंह से निकली एक दो गाली उनके पुलिस वाले किरदार को और रियलिस्टिक बना रही थी। और सबसे ज्यादा जो चीज रानी को रियल पुलिस बना रही थी वो था उनका एटीट्यूड, जो इससे पहले तो कभी कोई फीमेल एक्ट्रेस अपने किरदार में नहीं ला पाई थी। और यही चीज मर्दानी को सबसे अलग खड़ा करती है। अब मर्दानी का 3rd पार्ट रिलीज हुआ है तो पॉजिटिव चीजों के साथ साथ कुछ नेगेटिव प्रश्न भी खड़े होते हैं कि क्या मर्दानी की शिवानी शिवाजी रॉय के कंधों पर जरूरत से ज्यादा बोझा तो नहीं डाल दिया गया? ऐसा तो नहीं कि कहानी से ज्यादा फोकस किरदार पर किया जाने लगा है? कहीं 3rd पार्ट तक आते आते मेकर्स सेफ साइड गेम तो नहीं खेलने लगे हैं? इन सब पर चर्चा करेंगे फिल्म मर्दानी 3 के रिव्यू में। एज वी ऑल नो कि मर्दानी फिल्म का सेंटर पॉइंट होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग एंड ऑल। तो इस बार की कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक सीन से होती है जहां बंगाल में कुछ लड़कियों को किडनैप करके लाया गया था। और यही सीन शिवानी शिवाजी रॉय का एंट्री सीन भी था, जो किसी टिपिकल साउथ मूवी के हीरो वाला एंट्री सीन से कम नहीं था। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है दिल्ली के नजदीक बुलंदशहर में, जहां एक एम्बेसडर और उसके केयर टेकर की बेटी किडनैप हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा आता है शिवानी रॉय पर। यहां से इस फिल्म के विलेन की भी एंट्री होती है जिसका नाम था अम्मा। इसके बाद कहानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जुड़ती चली जाती है, जहां थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन, चेज से होती हुई कहानी अपने एक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले सधा हुआ फील होता है। कहानी में एक रफ्तार बनी रहती है। तेजी से कहानी में आए बदलाव फिल्म के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। फिल्म के कुछ सीन्स में टेंशन क्रिएट किया गया है जो दर्शकों को सीन से एंगेज करने में कामयाब रहते हैं। कुछ छोटे बड़े ट्विस्ट भी इंप्रेसिव रहते हैं, बट काफ़ी जगह कहानी प्रेडिक्टेबल फील होती है। मतलब आपको आइडिया लगता रहेगा कि अभी ये दिखाया गया है तो 2 सीन बाद क्या होने वाला है, बट स्टिल आप फिल्म से कनेक्टेड रहेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ रानी मुखर्जी। अब अगर फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो जैसे कि मर्दानी सीरीज की कहानियां रही हैं, ये भी उससे अलग नहीं है। कुछ अलग है तो वो है समय के साथ नई टेक्निक्स, नए वीएफएक्स, नए डायलॉग्स, नए विलन अपीयरेंस आदि। डायलॉग से याद आया कि ये वो एरिया है जहां मुझे अचंभा हुआ कि कोई इतने खराब डायलॉग्स कैसे लिख सकता है। सीरियसली इस तरह के डायलॉग्स अप्रूव कैसे हुए? फिर शूट के टाइम पर किसी को ये डायलॉग अटपटे क्यों नहीं लगे? एक जगह रानी मुखर्जी कहती है, जबड़ा खोलेगा या मुंह तोड़ दूं। आई मीन जबड़ा खोलेगा या मुंह तोड़ दूं? क्या आपको नहीं लगता कि बोला मुंह से जाता है और जबड़ा तोड़ा जाता है? तो डायलॉग इसका उल्टा होना चाहिए कि मुंह खोलेगा या जबड़ा तोड़ दूं। राइटर डायरेक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? एक डायलॉग है, तेरी लाठी में इतना लोहा नहीं कि मुझसे कुछ उगलवा सके। लाठी में लोहा कब से आने लगा? और ये कोई फेमस कहावत भी नहीं है कि हम हजम कर जाएं। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, बट एक समय पर आकर यहाँ भी फेमिनिज्म का झंडा उठने लगता है। कहानी में किरदार होते हैं, किरदार से कहानी नहीं बनती। यहाँ पर रानी मुखर्जी के किरदार पर ही पूरा गेम खेल दिया गया है, जिसका नतीजा कि कहानी के साथ साथ विलन भी कुछ मौक़ों पर बौने लगने लगते हैं। एंड वी ऑल नो कि मर्दानी सीरीज का विलन भी एक रीज़न होता है कि फिल्म दर्शकों द्वारा पसंद की जाती रही है। मतलब फिल्म में रानी मुखर्जी सुपर वुमेन है, वो कुछ भी कर सकती है, इवन विदाउट वर्दी भी। एक्टिंग की बात करें तो रानी मुखर्जी अपने इस किरदार में अब भी वही दमखम लेके चली हैं जिसकी शुरुआत मर्दानी 1 से हुई थी। उनका पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस, उनका कॉप एटीट्यूड, उनकी डायलॉग डिलीवरी सब A1 देखने को मिलता है। उनके एक्शन सीन्स कहीं पर भी फेक नहीं लगते। आई रियली अप्रिशिएट रानी मुखर्जी एंड ऑल्सो द कैमरामैन जो एक्शन सीन्स को इतने रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट कर पाए हैं। मल्लिका प्रसाद अगेन फिल्म में इम्प्रेस करती है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस कमाल का रहता है। हालांकि एक आध मौक़ों पर उनके फेस एक्सप्रेशंस थोड़ा ओवर ज़रूर फील होते हैं, बट स्टिल वो मैनेजेबल थी। इसके अलावा प्रजेश कश्यप भी अपने रोल में इफेक्टिव लगे हैं। हालांकि मर्दानी 2 के विशाल जेठवा से कंपैरिजन में वो 19 फील होते हैं, बट ठीक है, दोनों अलग अलग किरदार हैं तो उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता। हाँ, अम्मा और इस किरदार के बीच की इतनी गहरी बॉन्डिंग कुछ सवाल खड़े करती है कि ऐसा क्यों? मतलब दोनों की बैक स्टोरी में ऐसा कुछ तो नहीं दिखा कि दोनों एक दूसरे के लिए जान निछावर करने को तैयार रहते हैं। जिशु सेन गुप्ता जैसे बेहतरीन एक्टर को यहाँ पूरी तरह से वेस्ट किया गया है।
क्या सोच के मेकर्स ने उन्हें इस रोल के लिए कास्ट किया और क्या सोच के जिशु ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया, ये भी सोचने वाली बात है। जानकी बॉडीवाला का काम भी ठीक ठाक है, फिल्म का बीजीएम एवरेज है। इस तरह के खतरनाक विलन्स पर और बेहतर बीजीएम किरदार को और पावरफुल बना सकते थे। एक्शन बढ़िया है, डायरेक्शन अच्छा कह सकते हैं, अनलेस कि डायरेक्टर एटलीस्ट इस तरह के खराब डायलॉग्स पर विचार करते। बाकी आई फील कि कुछ खामियों के बाद भी ये फिल्म वन टाइम वॉच है। और आजकल वैसे भी कौन सी ऐसी फिल्म बन रही है जो एक से ज्यादा बार देखी जा सकती हो। रानी मुखर्जी फैंस इस फिल्म से निराश नहीं होंगे। हैव अ नाइस डे।